नंबर 5। गाइस, क्या आपने भी कभी ये सोचा है कि केले का शेप टेढ़ा क्यों होता है? केले का शेप सीधा क्यों नहीं होता है? तो चलिए देखते हैं। तो आपको अपनी स्क्रीन पे एक फ्लावर दिख रहा होगा गाइस, ये केला का फ्लावर है। इसी फ्लावर से केला उगता है। पहले केला स्मॉल अमाउंट में उगता है, स्मॉल साइज़ में उगता है, और फिर जाके ये लार्ज अमाउंट में लार्ज साइज़ के साथ उगता है। पहले ये ग्रीन कलर का उगता है, फिर बाद में जाके ये येलो में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो ग्रेविटी है वो फ्लावर को अपनी ओर खींचती है, और जो बनाना है वो ऊपर भागता है। सो बनाना ऊपर क्यों भागता है? बनाना ऊपर इसलिए भागता है क्योंकि उसे ग्रो करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। बनाना को उगने के लिए सूर्य की रोशनी की ज़रूरत है, इसलिए बनाना ऊपर जाता है और ग्रेविटी फ्लावर को नीचे खींचती है। और इस बीच बनाना और ग्रेविटी के बीच जंग छिड़ जाती है, और जो बनाना है वो सूरज की रोशनी यानी सूरज की किरण पाने में कामयाब हो जाता है, और इसी वजह से जो केले का शेप है वो थोड़ा टेढ़ा होता है। तो गाइज़, यही रीज़न है केले के टेढ़े होने का। एंड गाइज, इस तरह के फेनोमेनन को हम बोलते हैं नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ऐसा फेनोमेनन जिसमें प्लांट का कोई पार्ट या फिर खुद ही प्लांट ग्रेविटी के अगेंस्ट जाए। फैक्ट नंबर 4। तो क्या आपको पता है कि सीम का कॉर्नर कटा हुआ क्यों होता है? सीम के कॉर्नर में हमेशा एक कट क्यों होता है? सीम का शेप स्क्वायर क्यों नहीं होता है? तो गाइस, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब स्टार्टिंग में यानी पहले फ़ोन आई थी और सीम आई थी, तो सीम का शेप स्क्वायर ही होता था। लेकिन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था कि कौन से साइड से उन्हें फ़ोन में सीम को घुसाना है, सीम को कौन से साइड से उन्हें फ़ोन में इंसर्ट करना है। और इस वजह से कभी कभी लोग उल्टा भी घुसा देते थे, और जो फ़ोन के कुछ सिस्टम्स है वो ख़राब हो जाते थे। जब ये केसेस बढ़ने लगे तब टेलीकॉम कंपनीज़ परेशान हो गई, और गाइज उसके बाद से सीम का एक कॉर्नर कटा हुआ मिलने लगा। और इस वजह से जो सीम ट्रे होता है यानी फ़ोन का जो ट्रे होता है उसे भी उसी वे में अरेंज किया गया, और उसके बाद से लोगों के लिए आसान हो गया सीम को इंसर्ट करना। और आजकल तो गाइज बहुत से तरह के सीम निकल चुके हैं, स्टैंडर्ड सीम, माइक्रो सीम, नैनो सीम, और अब तो ई सीम भी। नंबर 3। तो क्या आपको पता है फांसी देते समय कैदी के चेहरे पे काला कपड़ा क्यों पहनाया जाता है? कैदी के सर को काले कपड़े से क्यों ढका जाता है? तो जब कैदी को फांसी दी जाती है तब उस कैदी का डेथ वारंट निकाला जाता है। उस डेथ वारंट में उस कैदी के मरने का समय यानी डेट एंड टाइम लिखा रहता है। और जब कैदी को फांसी दी जाती है तब वहाँ पे सुपरिटेंडेंट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और एग्जीक्यूशन यानी जल्लाद प्रेजेंट होते हैं। कैदी को फांसी देते समय कैदी का जो डिस्कम्फर्ट हो जाता है, फेस पूरा, जीभ का मुंह से बाहर आना, तड़पता हुआ चेहरा, अगर इस दृश्य को कोई भी व्यक्ति देख लेगा तो वो ज़िंदगी भर उसे नहीं भुला पाएगा। वो दृश्य उस व्यक्ति को एकदम अंदर से झंझोड़ के रख देगा। तो उस कैदी का तड़पता हुआ चेहरा, डिस्कम्फर्ट सा फेस हम न देख पाए, इसीलिए कैदी के सर पे काला कपड़ा पहनाया जाता है। नंबर 2। गाइस, पैसे निकालने के लिए एटीएम का यूज़ तो आपने बहुत बार किया होगा, लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि एटीएम रूम में एसी क्यों लगा हुआ होता है? अगर आपको लगता है कि बैंक ने अपना स्टैंडर्डनेस शो करने के लिए एसी लगवाया है, या फिर आपको सुविधा देने के लिए, आपको फैसिलिटी देने के लिए लगाया है, तो आप गलत है। गाइस, हम सभी जानते हैं एटीएम एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और दिन रात एटीएम में बहुत से ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। ये 24 आवर्स अवेलेबल रहता है। तो इस बीच अगर एटीएम में ज़्यादा हीट होने की वजह से कोई वायर्स हिल गए या फिर ख़राब हो गए तो एटीएम सही से वर्क नहीं करेगा, उसके सर्विसेज ख़राब हो जाएंगे। और इस वजह से सपोज़ आप 500 रुपये निकालने गए और बदले में उसने 5000 दे दिए, तो इससे आपका तो प्रॉफिट होगा बट बैंक का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए रूम में एसी लगाया हुआ रहता है। फैक्ट नंबर 1। क्या होगा अगर जहर एक्सपायर हो जाए तो? क्या जहर ज़्यादा जहरीला हो जाएगा या कम जहरीला हो जाएगा? सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जहर 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है वेनम। वेनम ऐसे टाइप के जहर है जो एनिमल्स के अंदर से निकाले जाते हैं। एनिमल्स के प्रोटीन एनिमल्स के अंदर से निकाले जाते हैं, और ये किसी को भी मार सकते हैं। दूसरा होता है पॉइज़न। पॉइज़न केमिकली क्रिएटेड होता है। ऐसा जहर जो केमिकल्स को मिला के क्रिएट किया जाता है उसे हम पॉइज़न बोलते हैं।
तो क्या होगा अगर जहर एक्सपायर हो गया तो? पहला क्वेश्चन तो ये, क्या ये दोनों एक्सपायर होते हैं? तो हाँ, ये दोनों ही एक्सपायर होते हैं। तो अगर ये एक्सपायर हो गए तो ये और ज़्यादा जहरीले हो जाएंगे। ये कम जहरीले नहीं होंगे बल्कि और ज़्यादा जहरीले हो जाएंगे।